नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। और सेना को पट्टन के श्रीनगर बारामूला मार्ग पर मिली संदिग्ध वस्तु। रविवार को छठे दिन भी पाकिस्तान ने मनकोट सेक्टर में की गोलाबारी। भारतीय सैनिकों ने दिया मुंह तोड़ जवाब। पाक अपनी नापाक हरकत से बाज नहीं आ रहा। पुलवामा में आतंकियों ने रविवार को सुरक्षा बलों की पेट्रोलिंग पार्टी पर किया ग्रेनेड हमला। पाकिस्तान आतंकियों को भारत में घुसपैठ कराने के लिए भूमिगत सुरंगों का कर रहा इस्तेमाल। अब समाचार विस्तार से। आज सुबह सेना की एक संयुक्त टीम द्वारा पट्टन के श्रीनगर बारामूला मार्ग पर एक संदिग्ध वस्तु पाई गई। एक अधिकारी ने बताया कि उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के पट्टन में कुट्टा मोड़ पर बलों की एक संयुक्त टीम को एक संदिग्ध वस्तु मिली। ट्रैफिक रोक दिया गया और संयुक्त बम डिस्पोजल स्क्वाड काम कर रहा है। पाकिस्तानी सेना ने रविवार को लगातार छठे दिन भी देर शाम को मेंढर सब डिवीजन में मनकोट सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर सेना की चौकियों के साथ ही रिहायशी इलाकों में मोर्टार दागे। इससे नियंत्रण रेखा से सटे ग्रामीण क्षेत्रों में दहशत का माहौल व्याप्त हो गया। सेना की तरफ से भी गोलाबारी का मुंह तोड़ जवाब दिया गया। रविवार को छठे दिन भी पाकिस्तानी सेना ने 4:45 पर मनकोट सेक्टर में गोलाबारी शुरू कर दी। पाकिस्तानी सेना की तरफ से गोलाबारी किए जाने के कुछ ही पलों बाद क्षेत्र में सेना ने भी उसी क्रम में पाकिस्तानी सेना को मुंह तोड़ जवाब देना शुरू कर दिया। गोलाबारी की आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। गोलाबारी से कहीं नुकसान होने का कोई समाचार नहीं है। दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा जिले में आतंकियों ने रविवार की शाम सुरक्षा बलों की पेट्रोलिंग पार्टी पर ग्रेनेड हमला किया। हालांकि इससे किसी प्रकार के नुकसान की कोई खबर नहीं है। बता दें कि पारी गांव में सेना की राष्ट्रीय राइफल्स की टीम पर आतंकियों ने ग्रेनेड दागे। इसी दौरान सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की तो आतंकी मौके से भाग निकले। बाद में पूरे इलाके को घेर कर तलाशी अभियान चलाया गया। हालांकि आतंकियों का कोई सुराग अभी तक नहीं मिला है। जम्मू कश्मीर के पुलिस प्रमुख ने रविवार को बताया कि पाकिस्तान आतंकवादियों को भारत में घुसपैठ कराने के लिए सीमा पार से भूमिगत सुरंगों और हथियार गिराने के लिए ड्रोनों का इस्तेमाल कर रहा है। पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने कहा कि नापाक मंसूबों को ध्वस्त करने के लिए घुसपैठ रोधी ग्रिड सक्रिय है और सुरंग को उजागर करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास गलार गांव में 170 मीटर की सुरंग का पता लगाया गया था। इस सुरंग की गहराई 20 से 25 फुट है और ये पाकिस्तान की तरफ से बनाई गई थी। बीएसएफ की एक टीम ने 28 अगस्त को इसका पता लगाया। डीजीपी ने बताया कि उन्होंने सुरंग का निरीक्षण किया। ये चन्यारी में 2013-14 में पता लगाई गई सुरंग की तरह ही है। नगरोटा मुठभेड़ के बाद हमें गुप्त सूचना मिली थी कि सुरंग के जरिए घुसपैठ की गई है और हम इसकी तलाश में थे। बॉर्डर में जिस तरह की गतिविधियां इनकी रहती हैं और दहशतगर्दी को बढ़ावा देने की जिस तरह की कार्रवाइयां टाइम टू टाइम पाकिस्तान की तरफ से होती हैं, ये उसी नापाक हरकतों का, करतूतों का हिस्सा है कि इस तरह की टनल्स बार बार खोदी जाती हैं और ऐसी टनल्स को इस्तेमाल किया जाता है आतंकवादियों को आर पार करवाने के लिए, उधर से इस तरफ भेजने के लिए। ये टनल भी मैंने देखा पहले 2013-14 में चलियारी की टनल देखी थी, वो भी बहुत बड़ी टनल थी। ये भी काफ़ी बड़ी टनल है। अब इसको खुदाई करके अंदर से देख रहे हैं। इन टनल्स का इस्तेमाल बेसिकली जो है टेररिस्ट को पाकिस्तान से इस तरह भेजने के लिए किया जाता था और आज भी किया जा रहा है। क्या इसमें से कोई घुसपैठ हुई है? अभी ये सब चीज़ें तफ्तीश का विषय है, क्योंकि उससे कुछ अर्सा पहले हम जानते हैं कि हमारे हाईवे के ऊपर इनकाउंटर हो चुका है। तब से लेकर के हम टनल की तलाश में थे। उस वक्त इनपुट थे कि जहाँ से किसी टनल का इस्तेमाल हुआ आतंकवादियों को इस तरफ भेजने के लिए, तो मैं समझता हूँ कि इसका इस्तेमाल जरूर किया गया है। जम्मू कश्मीर मेडिकल एम्प्लॉयज फेडरेशन ने आज जम्मू में एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें मेडिकल विभाग में कर्मचारियों की डीपीसी को लेकर चर्चा की गई और डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज से जल्द डीपीसी करवाने की मांग की गई। इस अवसर पर फेडरेशन के अध्यक्ष सुशील सुदन ने बताया कि पिछले कई सालों से विभाग में डीपीसी नहीं करवाई गई, जिससे कर्मचारियों को कई परेशानियां हो रही हैं। लिहाजा डीपीसी को जल्द करवाया जाए और सीनियरिटी लिस्ट को आधिकारिक वेबसाइट पर लोड किया जाए। जो सिम्टोमेटिक हैं उनको जो बीमार हो जाते हैं उनके लिए अलग सी व्यवस्था होनी चाहिए।
तीसरा, अगर कोई साथी ड्यूटी करते हुए मर जाता है उसको शहीद का दर्जा देना चाहिए। इन सभी बातों पर आपके माध्यम से आज फिर हम गवर्नमेंट को टाइम देते हैं कि आपको एक बार फिर टाइम मिल गया है। हमारी इन बातों पर जो हमने डिमांडें रखी हैं इनको गौर किया जाए और इनको जल्द से जल्द हल किया जाए। ऑल जम्मू कश्मीर होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन ने आज अपनी मांगों को लेकर जम्मू में प्रदर्शन किया। इस अवसर पर पत्रकारों से बात करते हुए ऑल जम्मू कश्मीर होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन की अध्यक्षा कमला शर्मा ने कहा कि सरकार ने अभी तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू नहीं किया है, जिसमें होमगार्ड को बाकी राज्यों की तरह वेतन देने और नियमितीकरण के लिए कहा गया है। कमला शर्मा ने उपराज्यपाल से अपील की कि वह इस मामले में हस्तक्षेप कर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को जम्मू कश्मीर में लागू करवाएं। 2009 को हाई कोर्ट का ऑर्डर और 2015 में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हुआ था। गवर्नमेंट ने इसको आज तक इम्प्लीमेंट नहीं किया। हम चाहते हैं गवर्नमेंट हमें बताए कि जो कौन सी इंटरनेशनल कोड है जहाँ पे जाके इसको इम्प्लीमेंट करवाना पड़ता है। हम अपने नए लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से एक ही अपील कर रहे हैं कि जो ड्यूटी की स्टेट है जो उनको मिलता है वो जम्मू कश्मीर को ड्यूटी के अंदर क्यों नहीं लाया गया और उनका ऑर्डर हमारे पे लागू क्यों नहीं किया गया। और इसके लिए सरकार से बार बार एक ही अपील करेंगे कि हमें या तो इंसाफ दिया जाए या जम्मू कश्मीर से होमगार्ड को खत्म किया जाए। पैंथर्स पार्टी ने महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिन पर 23 सितंबर को सरकारी छुट्टी की मांग करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी ने इस विषय पर कई बार जम्मू के लोगों से वादा भी किया, पर अब तो केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और जम्मू कश्मीर में भी राज्यपाल शासन, लिहाजा अब 23 सितंबर को महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिन पर छुट्टी की घोषणा की जाए। छुट्टी का ऐलान होना चाहिए। अनगिनत बार भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया कि महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिन पर छुट्टी होगी, लेकिन ये वादे सारे के सारे जो है वो जुमले साबित हुए और अभी तक इस संदर्भ में कोई भी फैसला नहीं लिया गया है। सिख यूथ ऑफ जम्मू कश्मीर संगठन ने जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा में पंजाबी को शामिल करने की मांग की है। आज जम्मू में पत्रकारों को संबोधित करते हुए सिख यूथ ऑफ जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष सरदार वरिंदर सिंह ने रोष व्यक्त करते हुए कहा कि पंजाबी जम्मू कश्मीर में महाराजा रणजीत सिंह जी के समय से बोली जाती थी, पर पता नहीं क्यों केंद्र सरकार ने इसे आधिकारिक भाषा में शामिल नहीं किया। सिख यूथ ऑफ जम्मू कश्मीर ने केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल से मांग करते हुए कहा कि पंजाबी को भी जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा में शामिल किया जाए। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਇਹੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਧਰਨੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਔਰ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਕਾਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਕਾਜ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, क्योंकि साड़ी है। और ਤੁਹਾਨੂੰ मैं दस दें कि पंजाबी परगवाल क्षेत्र में राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना जम्मू कश्मीर यूटी अध्यक्ष रघुवीर सिंह ने बैठक की और कहा कि समाज में फैली प्रदूषित राजनीति और धार्मिक सांप्रदायिकता को देखते हैं तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ये समाज कैसे सुधरेगा। मैं अकेला तो कुछ नहीं कर सकता हूँ। ऐसा भाव हमें निर्मल और कमजोर बनाता है और बुराई को फैलने में मददगार साबित होता है। अगर हम अपनी कौम या समाज में आ रही परेशानियों की बात करें, गंभीर मामलों पर ही चर्चा करें, तो निश्चित ही उन समस्याओं पर गंभीर मंथन भी होगा और कोई निष्कर्ष भी होगा। मेरे आने का मकसद राजपूत कम्युनिटी में एकता करना और उन्हें जागरूक करना है। और जो नौजवान साथी हैं, मेरी उनसे यही प्रार्थना है कि वे नशे से दूर रहें और पढ़ाई लिखाई में ध्यान दें। इससे हमारी राजपूत कम्युनिटी स्ट्रांग होगी और आगे बढ़ेगी, जो कि खत्म ही होती जा रही है। और उन्होंने मीडिया के माध्यम से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से अपील करते हुए कहा कि महाराजा हरि सिंह जी की जयंती 23 सितंबर वाले दिन छुट्टी का ऐलान होना चाहिए, जो कि उन्होंने एक पत्र के माध्यम से लेफ्टिनेंट गवर्नर को लिखा और ये उम्मीद जताई कि लेफ्टिनेंट गवर्नर इस पर जरूर विचार करेंगे। जो है एक ही मेन मकसद था कि लोगों को अपनी कम्युनिटी के लिए जो है राजपूत कम्युनिटी के लिए जो है जागरूक करना और यूनाइट करना। और हमें जो राजपूतों के जो कुछ एक दो जो मेन जो मुद्दे हैं
जैसे मारा 23 सितंबर की छुट्टी का और महाराजा गुलाब सिंह के स्टैचू का। तो हमने इसके ऊपर जो है गवर्नर महोदय को जो है हमने जो है मेमोरेंडम भी दे दिया है 3-4 दिन पहले। तो हम चाहते हैं कि अभी ये आज 13 तारीख हो गई, थोड़े दिन रह गए हैं, हम चाहते हैं कि गवर्नर महोदय जो है इस बार जल्दी से जल्दी जो है कोई अच्छा जो है स्टेप उठाए और 23 सितंबर की छुट्टी का जो है महाराजा हरि सिंह जी का जो है उसकी जो है घोषित करें। अन्यथा हम कुछ भी अगर करेंगे तो वो पहले हम प्रशासन को जो है आगाह जरूर कर देंगे 24 घंटे, लेकिन हमें उम्मीद है कि गवर्नर साहब जो है इसके ऊपर जो है कड़ा संज्ञान लेंगे और बहुत जल्दी जो है इसकी छुट्टी की जो है वो घोषणा करेंगे। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।